अब गाइस देखो, अभी के टाइम में सभी को प्रो प्लेयर बनना है एंड उनके जैसे हेडशॉट मारना है, लेकिन आपको पता है प्रो प्लेयर्स का गेम प्ले इतना खतरनाक कैसे होता है। आई नो आपको नहीं पता, इसलिए आज आप यूट्यूब पर इधर से उधर भटक रहे हो, लेकिन आज आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप नूब से प्रो बनने वाले हो, बिकॉज मेरे हाथ लग चुकी हैं 5 सीक्रेट प्रो सेटिंग्स। अगर आप ध्यान से इन सेटिंग्स को गेम के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो आपका गेम प्ले डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड हो सके तो प्लीज यार वीडियो को हाइप भी कर देना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, ये सब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ जाना है। अब देखो, डिस्प्ले में आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल जाएंगी। अच्छे गेम प्ले के लिए आपको डिस्प्ले वाली सेटिंग को भी सही तरीके से सेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको कौन से फ़ोन में क्या सेटिंग रखनी है वो सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफिक्स के बारे में। अगर आपके पास 1 GB रैम से लेके 4 GB रैम तक का कोई भी फ़ोन है तो आपको यहाँ पे ग्राफिक्स को हमेशा स्मूथ पे रख लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास 6 GB रैम से लेके 16 GB रैम तक का कोई भी हाई एंड फ़ोन है तो भाई आपको ग्राफिक्स को यहाँ पे स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा पे सेट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स को स्टैंडर्ड पे सेट कर लिया है, इसी तरह से आप हाई एंड फोन में स्टैंडर्ड या फिर अल्ट्रा ग्राफिक्स रख सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स रखो। इसके अलावा आपको कभी भी मैक्स ग्राफिक्स को नहीं रखना, बिकॉज इस पे आपका जो है गेम बहुत ज़्यादा लैग करने वाला है। इवन भाई अगर आप हाई एंड फोन में भी गेम खेलोगे तो वहाँ पे भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको नीचे हाई FPS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, FPS भी गेम प्ले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई FPS के साथ आप गेम में अच्छा गेम प्ले कर पाओगे एंड हेडशॉट भी आपके ज़्यादा लगेंगे। तो चाहे आपके पास लो एंड फ़ोन हो चाहे आपके पास हाई एंड फ़ोन हो, आपको हाई FPS वाली सेटिंग को हमेशा यहाँ पे हाई पे सेट कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, देन आपको ओके कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो हाई FPS वाली सेटिंग है वो यहाँ पे हाई पे सेट हो जाएगी एंड आपका जो भी फ्री फायर गेम होगा वो मैक्स FPS पे चलने वाला है एंड काफ़ी स्मूथ आपका गेम चलेगा। अब देखो, जैसे आप हाई FPS वाली सेटिंग को यहाँ पे हाई पे सेट करोगे तो नीचे आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल फ्रेम रेट बूस्ट। ये वाली सेटिंग भी काफ़ी कमाल की सेटिंग है भाई। आपको करना क्या है, इस वाली सेटिंग को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। अब देखो, इससे क्या होगा, आपको गेम में भाई काफ़ी हाई FPS देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको 120 FPS तक भी देखने को मिल जाए एंड इस वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद भाई आपका गेम प्ले काफ़ी स्मूथ चलेगा। हो सकता है आप पहली बार इस वाली सेटिंग को ऑन करके अपने कैरेक्टर को ही कंट्रोल न कर पाओ, तो भाई इस वाली सेटिंग को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपके जो है हेडशॉट भाई डेफिनेटली ज़्यादा लगेंगे। एंड अगर आपको अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको जो है सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है तो आप इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हो। बाकी मैं आपको बोलूँगा भाई इस वाली सेटिंग को ऑन करके ही खेलो, थोड़े दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके हेडशॉट भी ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे देखो, यहाँ पे मिनी मैप के अंदर आपको इसको रोटेटिंग पे सेट करना है एंड नीचे नॉच स्क्रीन को आपको ऑफ कर देना है एंड जायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी को भी ऑफ कर देना है। तो भाई डिस्प्ले के अंदर आपको यही सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन मैच के अंदर आ जाना है, देन यहाँ पे आपको कंट्रोल्स के अंदर आ जाना है। अब देखो, कंट्रोल्स में आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है होल्ड फायर टू स्कोप। इस वाली सेटिंग को आपको अभी कभी ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई भी स्नैपर गन को यूज करोगे एंड आप फायर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी स्नैपर गन का स्कोप ओपन हो जाएगा एंड जैसे आप फायर बटन को छोड़ोगे तो आपकी स्नैपर गन से फायर हो जाएगा। जो भी स्नैपर लवर हैं आपको इस वाली सेटिंग को मस्ट ऑन कर देना है, इससे आप गेम में काफी फास्ट स्नैपिंग कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है ऑटो स्विच गन। ये वाली सेटिंग काफ़ी कमाल की सेटिंग है। यहाँ पे आपको ऑटो स्विच गन वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर देना है। इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, जब भी आपके पास 2 गन रहेंगी तो जब भी आप किसी भी गन से फायर कर रहे होगे उस गन की अगर सारी की सारी एमओ अचानक से खत्म हो जाती हैं तो जो भी आपके पास दूसरी गन अवेलेबल है वो आपके हाथ में ऑटोमेटिक स्विच होके आ जाएगी। ये आपको फाइट के बीच में एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा एंड आपको मैनुअली गन को स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको ऑटो स्विच गन को तो मस्ट ऑन कर देना है। काफ़ी प्लेयर इस वाली सेटिंग को भाई ऑफ करके रखते हैं, ऐसा मत करो। इस सेटिंग को अभी कभी
ऑन कर लो। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। इसके लिए आपको ऊपर इन्फॉर्मेशन के अंदर चले जाना है। देन यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है एनिमी आउटलाइन। ये वाली सेटिंग भाई काफ़ी कमाल की है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एनिमी होगा उसके चारों तरफ ऐसी येलो आउटलाइन आपको देखने को मिलेगी। इससे आप एनिमी को आसानी से ढूंढ सकते हो एंड अगर एनिमी दूर भी होगा तो वहाँ पे भी आप उसको इजीली स्पॉट कर पाओगे। तो ये वाली सेटिंग भाई काफ़ी कमाल की है, बिकॉज अगर आप इस वाली सेटिंग ऑफ करोगे तो एनिमी आपको नॉर्मली दिखाई देगा एंड एनिमी को स्पॉट करने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए एनिमी आउटलाइन वाली सेटिंग को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है, इससे आप इजीली एनिमी को स्पॉट कर पाओगे। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। इसके लिए आपको यहाँ पे वाइब्रेशन के अंदर चले जाना है। अब देखो वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे बहुत सारे वाइब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं जो भी सेटिंग बताऊंगा आपको उसी तरीके से इसको सेट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले फुट स्टेप वाली सेटिंग को ऑन ही रखना है। इसके बाद आपको गन शॉट को भी यहाँ पे ऑन कर देना है। टेकिंग डैमेज को भी आपको यहाँ पे ऑन रखना है। इसके बाद शूटिंग वाइब्रेशन को आपको ऑफ कर देना है। देन आपको ड्रॉप आइटम वाइब्रेशन को भी ऑफ कर देना है। व्हील वाइब्रेशन को भी ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको ड्राइविंग को ऑफ कर देना है। इन व्हीकल डैमेज को भी ऑफ कर देना है एंड लास्ट में कोलिजन को भी ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपको बस इन तीनों वाइब्रेशन वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आपके आसपास एनिमी के फुट स्टेप आएंगे या फिर गन शॉट आएगा या फिर आपको कहीं से भी डैमेज पड़ेगा, तीनों ही सिचुएशन में आपका जो भी फ़ोन होगा वो ऑटोमेटिक वाइब्रेट करने लग जाएगा। इससे आप पहले से अलर्ट हो जाओगे कि हाँ भाई हमारे आसपास एनिमी है या फिर हमको कहीं से भी मतलब डैमेज पड़ रहा है। तो भाई ये वाली सेटिंग काफ़ी कमाल की है। मैं खुद इस वाली सेटिंग को ऑन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन के अंदर इन तीनों वाइब्रेशन को ऑन कर देना है, बाकी की सेटिंग को आप यहाँ पे ऑफ रख सकते हो, ठीक है। तो बस भाई लोग यही इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड जो भी मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं उनको आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। आपका गेम प्ले डेफिनेटली इम्प्रूव होगा एंड अगर आगे भी आप अपना गेम प्ले इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो एंड हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना। जब तक के लिए गाइस टाटा एंड बाय बाय।